अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जिन्नात की ज़िंदगी के हकीकी वाक़यात और उनके साथ तजुर्बात के हवाले से एक जो तहकीक का मरकज़ है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और मैंने इस पर चूँकि पहले भी बहुत ज़्यादा तहकीक की है, लिहाज़ा मुझे जब भी पता चलता है किसी भी बड़ी शख्सियत के बारे में कि उन्होंने जिन्नात पर बड़ी तहकीक की हुई है, उनसे मुलाकातें की हुई हैं, तो मैं उनकी हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात सुनने की कोशिश भी करता हूँ। आज आपके साथ एक ऐसे ही मौज़ू पर बात करना चाहता हूँ कि जिससे अंदाज़ा हो कि जिन्नात जो हैं, वो इंसानी बस्तियों में तो रहते ही हैं, इंसानों के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बहरानों में कई ऐसे मकामात हैं, ख़ास तौर पर जो अल्लाह वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो अल्लाह के जो बड़े दूर अफ़्तादा मज़ारात पर जिनके मदफ़न हैं, वहाँ पर जिन्नात की बहुत ज़्यादा बस्तियाँ होती हैं। इसका मैंने ख़ुद भी मुशाहिदा भी किया हुआ है, तजुर्बा भी किया हुआ है, लेकिन आज का ये जो वाक़या है, मैं हज़रत पीर सैयद कबीर अली शाह साहब के हवाले से आपको सुनाना चाहता हूँ, ताजदारे चूरा शरीफ़ के हवाले से। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। ये 15-16 साल पहले की बात है, पीर साहब ने मुझे याद किया और कहा कि आप शाहिद भाई आएँ मेरे पास, कुछ बातें आपके साथ करनी हैं। उन दिनों उनकी किताब के हवाले से कुछ मेरे साथ बातचीत हो रही थी, उसके कुछ वाक़या थे, वो मैं उनको कलमबंद किया करता था। पीर साहब के साथ ये जो ताल्लुक़ था, ये ज़्यादा गहरा होता चला गया। पीर साहब ने मुझे याद किया, तो मुझे जब वो बिठाने लगे, तो ख़ास तौर पर उन्होंने खुशबूयात का बड़ा एहतमाम किया, मुझे साथ लेकर अपने कमरे में बैठ के। उस वक़्त हम दोनों ही थे, उनके ख़ास मुरीद जो थे, एक आध मुरीद था उनके साथ, तो उन्हें भी उन्होंने बाहर भेज दिया। खुशबू के साथ मुझे एक कमरे के अंदर एहसास हुआ, तो मैंने कहा, "ये ख़ास एहतमाम करने की वजह क्या है?" वो कहने लगे, "क्योंकि आपके साथ जिन्नात होते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी भी खिदमत की जाए, क्योंकि जितनी खुशबू लगाई जाती है, जिन्नात को रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकत होती है।" ये तो ख़ैर पीर साहब का अपना एक नुक्ता नज़र था। मैंने पीर साहब से उस दिन ये पूछा कि इसमें हकीकत कितनी है कि क्या जिन्नात जो हैं, वीरानों में ख़ास तौर पर जो मज़ारात होते हैं, वहाँ पर जिन्नात होते हैं? तो पीर साहब कहने लगे कि मैं आपको आज अपनी जवानी का एक वाक़या सुनाता हूँ। ये 60 की दहाई की बात शुरू होगी। पीर साहब कहने लगे कि आतिश जवान था उस वक़्त और मैं कई बार ऐसा होता था कि मेरे दिल में आता था मैं मुख़्तलिफ़ मकामात पर जाकर वहाँ जो अल्लाह के जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी जाके न्याज़मंदी जो है हासिल करूँ। उन पर मैं ये इस बात का भी एहतमाम करता था कि जो भी हमारे चूरा शरीफ़ से जिन्होंने बैत की, जो वहाँ से जिन्होंने फ़ैज़ पाया था, उनके जहाँ भी मुझे कभी किसी ऐसे मुकाम पर मज़ारात का इल्म होता, तो मैं वहाँ जाकर ख़ास तौर पर दुआ करता था और रूहानी मुशाहिदात किया करता था। तो एक दफ़ा गुजरांवाले में मुझे ये पता चला कि यहाँ पर चूरा शरीफ का एक कलंदर जो है, वो एक गाँव के अंदर उसका एक मज़ार है। ख़ासा दूर था, शहर के अंदर से दूर था, वहाँ पर मैं गया, तांगे पर उस दौर में चूँकि ज़्यादातर सवारी जो थी तांगे की वहाँ पर हुआ करती थी, मैं तांगे पर बैठा, वहाँ पर जब जा रहा था तो रास्ता नहीं मालूम था। कोचवान को भी अच्छी तरह मालूम था और मुझे जो अंदाज़ा था मैं उसके मुताबिक उसको लेकर जा रहा था। लेकिन काफ़ी देर हो गई, हमें वो रास्ता ना मिला, ना ही लोगों को इतना मालूम था कि यहाँ पर किसी ऐसे एक बुज़ुर्ग का जो कलंदर है, चूरा शरीफ वालों का, उसका मज़ार होगा। अब इसी हम गुम-गुम की हालत में थे कि हमें रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिल गए, जिन्होंने एक सब्ज़ चोला पहना हुआ था, बड़ी खूबसूरत बड़ा चेहरा उनके अंदर रूहानियत थी उनके चेहरे के ऊपर एक। उनसे पूछा, "हज़रत क्या आपको मालूम है कि यहाँ इस नाम के एक कलंदर रहते हैं, उनका मज़ार कहाँ है?" कहने लगे, "अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, मुझे भी रास्ते में तुम ना छोड़ देना।" वो हमारे साथ बैठ गए और बातें करते रहे और मेरा जो मैंने महसूस किया कि वो मेरा एक इम्तिहान जो है वो ले रहे हैं, मेरी मालूमात जो हैं वो मुझे मालूम कर रहे हैं। ये ख़ैर मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा कि उस वक़्त पीर साहब के साथ उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या सवालात किए। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हमें नज़र आ गया दूर से कि एक दरख्तों का झुंड है और इर्द-गिर्द जो खेत फैले हुए सरसब्ज़ खेत थे, हरियाली थी हर तरफ और वहाँ से एक मज़ार जो था हमें नज़र आना शुरू हो गया। जो-जो हम करीब जा रहे थे वहाँ एक खलकत सी नज़र आ रही। हमें वो बुज़ुर्ग उतार कर चले गए और हम तांगा लेकर आगे चले गए। लेकिन तांगा यूँ ही आगे जाने लगा, तो घोड़ा जो था अड़ियल हो गया। घोड़े ने आगे जाने से इनकार कर दिया, हिनहिनाने लगा और वो कोचवान जो था वो बड़ा परेशान हो गया। वो कहने लगा कि मुझे लगता है यहाँ को गड़बड़ है और ये घोड़ा आगे नहीं जा रहा। जितनी भी कोशिश की गई घोड़ा आगे नहीं गया। वहाँ पर पीर साहब का कहना था, पीर कबीर शाह साहब का, कि मैं उतर गया। मैंने उसको मुआवज़ा दिया और कहा कि तुम चले जाओ या मेरा इंतज़ार कर लो, यहाँ से पीछे कुछ यहाँ से पीछे तुम पक्की सड़क की तरफ चले जाओ, मैं जब दोबारा आऊँगा तुम्हारे साथ चला जाऊँगा, मैं ज़रा आगे चला जाता हूँ। अब पीर साहब वहाँ से फिर पैदल गए, मज़ारात की तरफ गए तो देखा कि बड़े-बड़े लंबे कद के लोग थे
और वहाँ पर कुछ लोग तस्बीहात पढ़ रहे थे, कुछ अपने-अपने नवाफ़िल में लगे हुए थे और कुछ देगें पका रहे थे। एक बड़ा ऐसा जैसे मेले का समा था, बड़ा खूबसूरत सा माहौल था। ये दोपहर का वक़्त था, लेकिन वहाँ पर रोशनियाँ जो थी बिल्कुल सरसब्ज़ किस्म की। वो मज़ार पर गए और उनका पुरतपाक जो है इस्तकबाल किया गया पीर साहब का। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने पीर साहब को देखा, आगे बढ़े, अपने सीने से लगाया और साथ लेकर बैठ गए और फिर वहाँ पर उनकी गुफ्तगू हुई, खाना उन्होंने खाया और उन्होंने बुज़ुर्गों ने बताया कि मैं ही हूँ जिससे मुलाकात के लिए आप आए हैं, आप हुक्म करें, किस नियत से आए हैं? तो पीर साहब ने कहा कि मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ। पीर साहब कहने लगे कि मुझे यकीन हो गया कि यही वो कलंदर हैं जिनसे मैं मुलाकात के लिए आया हूँ, लेकिन उनके लिए ये बड़ा एक रूहानी माहौल जो था, एक बिल्कुल और तरह का था। वो तो कब्र पर दुआ करने आए थे, लेकिन रूहानी माहौल जो था उनके सामने वो तरोताज़ा दिखाई दे रहा था, चहल-पहल दिखाई दे रही थी। उस वक़्त पीर साहब को इतना कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं। और जब कलंदर साहब ने पूछा कि अच्छा, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फिर आपको क्या बताया है, क्या पूछा है? तो पीर साहब कहने लगे कि मेरी तो हज़रत ख़िज़र से मुलाकात नहीं हुई। तो वो कहने लगे तांगे पर जो बुज़ुर्ग आपको मिले थे वो कौन थे? वो जो यहाँ छोड़ के गए हैं। तो पीर साहब कहते हैं कि मेरे अंदर एक झुरझराहट सी आ गई और मेरे अंदर से अल्लाह अकबर की जो थी वो सदाएँ जो बुलंद होने लगीं कि अल्लाह ने मुझ पर इतना एहसान किया, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे उस वक़्त ये इल्म नहीं था। पीर साहब वहाँ से फिर उन कलंदर से मिले और उसके बाद जब वापस आते जा रहे थे, वापस आ रहे और उन्होंने पलट कर देखा था, पीछे जब सारे के सारे मनाज़र जो थे, वो धुंधले हो चुके थे। पीर साहब ने मुझे ये बताया कि वहाँ पर जो अल्लाह के जो वली होते हैं, वो इबादत गुज़ार जो वली होते हैं, जो हकीकी वली होते हैं, जिन्हें तवस्सुल मिला होता है, जिन्हें अल्लाह का क़ुर्ब मिल चुका होता है, वो ज़िंदा ही होते हैं और ज़िंदा वली होते हैं। वो भी जब आलम बरज़ुख से वापस आते हैं, तो इस तरह मुलाकातें करते हैं और उनके मज़ारात पर वही लोग ऐसी रौनक देखते हैं जिन पर अल्लाह की कोई अता हो। मैंने जब पलटकर एक ख़ास मुकाम पर देखा, आगे तांगे वाला खड़ा था, मैंने ये देखा पीछे पलटकर तो वो सारे मनाज़र जो थे, वो ख़त्म हो चुके थे और मैंने तांगे वाले से ये जाकर पूछा कि तुम्हारा घोड़ा आगे क्यों नहीं गया? वो कहने लगा कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम घोड़ा आगे क्यों नहीं गया। या तो कोई ख़तरनाक चीज़ होगी आगे जिससे ये जानवर जो हैं डर जाते हैं, जिन्नात होंगे या कुछ साँप होंगे या इसने कोई ऐसा ख़तरनाक जानवर देख लिया होगा, जो सिर्फ़ घोड़ों को पता चलता है कि अल्लाह की कोई और मख़लूक़ जो उनकी दुश्मन हो सकती है, जिससे इनकी जानों को ख़तरा होता है, ये डर जाते हैं। और बहुत सारे दोस्तों ऐसे जानवर हैं, जिनको पहले इंसान से ज़्यादा पहले पता चल जाता है या फिर अल्लाह वालों को ये पता चलता है। उनके अंदर जो चश्म बसीरत होती है, जो अल्लाह ने अता की होती है, वो उन्हें हालात से आगाह कर देती है, गिरदो-नवाह से आगाह कर देती है और दूसरी मखलूक के पर्दे जो हैं, उनके आगे चाक हो जाते हैं। पीर साहब कहने लगे कि मैंने खुद उस मज़ार पर जिन्नात को देखा, जो बड़े खुशू व ख़ुज़ू अंदाज़ में इबादत भी कर रहे थे और उस बुज़ुर्ग की खिदमत भी कर रहे थे और एक चहल-पहल थी और ऐसा ही वहाँ पर आम तौर पर होता रहा है। साहब कहने लगे जिन्नात तो ऐसे मकामात पर मौजूद होते हैं जहाँ अल्लाह के बुज़ुर्ग होते हैं और वहाँ पर ऐसी महाफ़िल होती हैं और एक नहीं कई बार मैंने ऐसे नज़ारे देखे हैं। सिर्फ़ ये है कि जब किसी को ऐसा मंज़र नज़र आ जाए और उसके बाद उसका ईमान ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए उस वक़्त और अल्लाह के तस्बीह करनी चाहिए जितनी ज़्यादा वो कर सकता है कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसी बसीरत अता फ़रमाई है कि वो अल्लाह ताला की इस मख़फ़ी मख़लूक़ को देख सकता है और जो बुज़ुर्ग जो हैं, जो इंसान जो हैं इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उनकी हकीकी ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी के बारे में भी उन्हें कोई न कोई मुशाहिदा करना नसीब हो जाता है और यही बातें जो हैं अल्लाह वालों का ईमान जो है वो ज़्यादा मज़बूत कर देती हैं।